जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का सबसे पहले सबसे सटीक ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, किस जिले की किस विधानसभा सीट पर किस पार्टी का राज होगा। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। आपसे आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित आप भी अपना ओपिनियन पोल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आपका ओपिनियन पोल सही पाया जाता है तो आपको इस चैनल की तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और यहां पर बहुत अच्छा मुकाबला इस बार भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हालांकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन कुछ कारणों से अब की बार कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी फाइट भारतीय जनता पार्टी से कर रही है। आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश का ये चुनाव अब की बार बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही कह सकते हैं कि दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की फौज खड़ी होगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर अब की बार अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सियासी हालात पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर के संकेत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से यदि कोई पार्टी 35 सीटें प्राप्त कर लेती है तो हिमाचल प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार होती है। अब हम एक एक सीट के बारे में बात करेंगे। 12 जिले की समस्त सीटों की जो है जानकारी आपको देंगे, प्रत्येक सीट का हाल आपको बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, वीडियो को लाइक करें और आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे अच्छे व्यूवर्स आएंगे, तभी आगे हम हिमाचल प्रदेश के सियासी समीकरण से संबंधित आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो हम देर न करते हुए सीधे तौर पर आ जाते हैं पहले ओपिनियन पोल की तरफ, पहले जो जिले की तरफ। लेकिन आपको बता दें कि ये चुनाव बहुत ही अहम है। अब की बार का चुनाव हिमाचल प्रदेश के इतिहास के पन्नों में लिखा जा सकता है। सबसे पहले बिलासपुर की 4 सीट है। बीजेपी 2 और कांग्रेस 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। बिलासपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 2 और कांग्रेस 2 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आई है। यानी बिलासपुर पर 2-2 सीटों से बीजेपी और कांग्रेस अच्छी लीड करती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छी फाइट बिलासपुर पर देखी जा सकती है। और यहाँ पर हमेशा से ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जंग होती है और यहाँ पर कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आती रहती है। तो बिलासपुर सीट का रुझान प्रस्तुत हो चुका है। 4 में से 2 बीजेपी और कांग्रेस 2 सीटों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को देखकर, जातिगत चेहरे को देखकर, क्षेत्र के आधार पर वोटों का विभाजन होता है। उस विभाजन के आधार पर ही जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती है। बिलासपुर में फिलहाल 4 सीटों में से बीजेपी 2 और कांग्रेस 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है बिलासपुर का हाल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंबा की बात करिए, चंबा की में 5 सीट है। 5 में से 2 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई प्रतीत हो रही है इस बार, और 3 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल का प्रभाव यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बहुत देखा गया, और हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में कोरोना का प्रभाव देखा गया, क्योंकि वो दौर एक बहुत ही नाजुक था। हमीरपुर की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीट हमीरपुर से जीत रही है। 6 सीटों का हाल हमीरपुर का हमने बता दिया। हमीरपुर में आपको क्या लगता है 6 में से किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। लाइक और शेयर आपके कम आ रहे हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और बहुत अच्छे व्यूवर्स आते हैं तो आगे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की और भी वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल हमीरपुर की 6 में से 4 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस 2 सीट पर और अन्य 0-0। हिमाचल प्रदेश की 15 सीटों का हाल टोटल हमने बता दिया, जिसमें बीजेपी 8 सीटों पर आगे है। कांगड़ा की 15 सीटों का हाल आ चुका है, देख सकते हैं। बीजेपी 7, कांग्रेस 7 और अन्य के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है कांगड़ा से एक अन्य के वाले भी सीट जा रही है। 7 और 7 कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ रही है। टोटल 30 सीटों का रुझान पैदा हो गया है। बीजेपी 15 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 14 सीटों पर आगे है और अदर्स 1 सीट पर आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि किन्नौर की एक विधानसभा सीट में से एक बीजेपी ही जीत रही है। तो टोटल बीजेपी का रुझान हो चुका है
16 सीटों का 16 सीटों पर अपना दावा ठोक डाला है और कांग्रेस पार्टी 14 और अदर 1 सीट पर दावा ठोक डाला है। ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे देखिएगा किस पार्टी का जो है सियासी गणित बनता हुआ दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो है 16 सीटों पर आगे जरूर है, लेकिन अभी और भी कम से कम 37 सीट और बाकी है, तो कांग्रेस पार्टी भी लीड कर सकती है। किन्नौर सीट का 1 सीट का रुझान पैदा कर दिया है, इसमें एक बीजेपी को आती हुई नजर आ रही है। कुल्लू की 4 सीटों में से 1 बीजेपी 3 कांग्रेस। ये देखिएगा अब 35 सीटों में से बीजेपी 17, कांग्रेस 17 और अन्य के हवाले 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। कुल्लू की 4 सीट का रुझान बहुत बड़ा उलटफेर हिमाचल प्रदेश में कर दिया है, जिसमें 4 में से 1 बीजेपी को, कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि 50% जो है आपके सामने सीटों का परिणाम ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। स्पीति की 1 सीट में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 17 पर और अन्य 1 सीट पर आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की 36 सीटों का आंकड़ा आपके सामने प्रदर्शित हमारे इस चैनल के द्वारा कर दिया गया है। तो स्पीति की एक सीट बीजेपी को आते हुए नजर आ रही है। अब की बार बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हिमाचल प्रदेश में, हालांकि पिछली बार स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त कर रही है, लेकिन अब की बार बहुत ही मेहनत भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को करनी पड़ेगी। जबरदस्त मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। सबसे सटीक और सबसे पहले ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर करोगे तभी हमारी इस वीडियो पर व्यूज अच्छे आएंगे। अगर इस वीडियो पर व्यू अच्छे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश के आने वाले समय में संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर हम डाल देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मंडी की 10 सीट का रुझान आ गया है, जिसमें बीजेपी 5, कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 5, 4, कांग्रेस को और अन्य के खाते में 1। तो हिमाचल प्रदेश की 46 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें बीजेपी 23, कांग्रेस 21 और अन्य के खाते में 2 सीट आते हुए नजर आ रही है। अभी और भी सीट बाकी है, धीरे धीरे आप बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वही शिमला की 8 सीटों में से कांग्रेस 4, बीजेपी 5, 8 में से कांग्रेस 4 सीट पर आगे बढ़ रही है और बीजेपी 5 सीटों पर। तो अभी 14 सीट और रह चुकी है। 14 में से यदि 14 सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो हिमाचल प्रदेश में भी अपनी जीत का दावा ठोक देंगे। भाई बीजेपी 14 की 14 सीट जीत जाती है तो बीजेपी भी जीत का दावा ठोक सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा भयंकर मुकाबला हिमाचल प्रदेश में इस ओपिनियन पोल के तौर पर देखा जा सकता है। शिमला की 8 सीट, जिसमें बीजेपी 5, सिरमौर की 5 सीट में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये देख सकते हैं बीजेपी 30 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 27 सीटों पर आगे चल रही है और अदर 2 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि अन्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर सीटों की कांग्रेस पार्टी या बीजेपी को 2 सीटों की जरूरत पड़ती है, अन्य की जरूरत पड़ती है, तो उनका साथ लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयार हो सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए परेशानी की खबर ये है कि उन्हीं के आपस में नेता जो है बगावती रुख अख्तियार कर सकते हैं, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी व पूरा विपक्ष अपना लेती है। और सोलन की 5 सीट में से बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 और अन्य के खाते में 1 सीट आते हुए नजर आ रही है। तो 64 सीटों का रुझान आ चुका है, बीजेपी 32, कांग्रेस 29 और अदर 3। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, 50-50 का मुकाबला है। एक तरफा लहर किसी की नहीं दिखाई दे रही है। वहीं 68 सीटों का रुझान आ चुका है। ऊना की 4 सीटों में से 3 में कांग्रेस और बीजेपी 1 पर। ये देख सकते हैं 68 सीटों में से बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर और अन्य 3 सीटों पर। ये अंतिम फाइनल 68 सीटों का रुझान आ चुका है। अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यदि अन्य जो 3 है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अगर बीजेपी के साथ आते तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। यानी स्पष्ट बहुमत न तो कांग्रेस को आ रहा है न बीजेपी को। हिमाचल प्रदेश में गठबंधन करना पड़ेगा अन्यों के साथ। यदि 3 अन्य किसी पार्टी का इकट्ठा होकर साथ दे देते हो तो उसी की सरकार बन सकती है। तो आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी ये है क्योंकि इस समय उनकी सरकार है और लोग सरकार के विरुद्ध यदि वोट करते हैं तो अन्य भी बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ दे सकते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है कि हिमाचल प्रदेश के बदलते हुए सियासी गणित को इसी चैनल पर हम बताएंगे। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और
आपसे पुनः विनती है कि शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयरिंग में बहुत आप कम जो है आंकते हैं, तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।